हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट चतरा जिला के लिए है। जिस प्रकार झारखंड के 24 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह झारखंड के 24 जिलों में चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है। वो भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार और ये भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। चलिए देखते हैं चतरा जिला। तो चलिए चलते हैं चतरा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय चतरा, जिला स्थापना शाखा, विज्ञापन संख्या 1/2024। ये लिखना है आवेदन में, चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 24। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि देखिए है 31 अगस्त 2024 है। ये सीधी भर्ती है। यहाँ टोटल डिटेल दिया हुआ है आपका हाईकोर्ट का, कि कैसे कैसे ये जो हुआ, इसमें भी केस किया था भगवान महतो करके कोई था। इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, कहीं दूसरा वाला में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें टोटल रिक्ति हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें टोटल रिक्ति है 154 और अनारक्षित 109, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 है और पिछड़ा के लिए 8 है। ये थोड़ा लंबा है, 8-10 मिनट लगेगा, तो वीडियो में बने रहिए। ए टू जेड हम लोग आपस में समझेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, बिट संख्या क्या है। रिक्त पदों की विवरणी, बिट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न है। नीचे आएंगे। आरक्षण नियमानुसार झारखंड का नियमानुसार है वो आरक्षण होगा। क्षैतिज आरक्षण है। इसमें देखिए क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए और सबके लिए। जैसे महिला के लिए 5% है तो 154 है, 15 75 7 सीट होगा, 7 या 8 सीट इसी के लगभग। खेलकूद कोटा का 2%, 15 3 पद हो गया। और है आपका अनुसूचित जनजाति के, आदिम जनजाति के लिए 2%, तो उसका निकाल दिए 2%, भी 2 या 3 पोस्ट हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना है और 1 अगस्त 24 तक 10वीं आप सिंपल पास है तो चलेगा, चाहे कितना भी मार्क्स है, सिर्फ पास होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको हाईकोर्ट से आपको कोई दोषी नहीं ठहराया हो, मैंने कोर्ट आपको दोषी नहीं ठहराया हो। उम्र सीमा अधिकतम में हम लोग जाएंगे। मैक्सिमम तो 18 साल है। अधिकतम देखिए अनारक्षित 35 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 साल, महिला 38 साल, अनुसूचित जाति जनजाति 40 साल, आर्थिक रूप से कमजोर 35 साल, दिव्यांग के लिए प्रत्येक में 10 साल और जोड़ दीजिए। मान लो अनारक्षित का दिव्यांग है तो उसमें 45 हो जाएगा, इस तरह प्रत्येक में। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल है। और वैसा चौकीदार जो अवैतनिक बिना वेतन का बहुत दिन से काम कर रहा है, उसके लिए भी आरक्षण है। मतलब आरक्षण इस तरह है कि उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। बोनस पॉइंट कहने का मतलब 1 साल में 2 पॉइंट, अगर 10 साल काम किया है तो 20 पॉइंट, लेकिन अगर 11 साल काम किया है तो 11 दिन 22 नहीं मिलेगा, उसको 20 ही मिलेगा। माने 20 पॉइंट मैक्सिमम है। और पूर्ण वर्षों में पॉइंट काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 7.5 साल काम किया है तो 7.5 का 15 नहीं होगा, 7 दूनी 14 होगा। माने पूर्ण अंक में होना चाहिए, पूर्ण वर्ष। तो 1 अगस्त 24 से होगी। बीट क्षेत्र का आपको निवासी होना चाहिए। बीट क्षेत्र में रिक्ति भी कोई जिला में दिया हुआ था, अभी देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं, अलग अलग करके। ऐसे टोटल रिक्ति तो पता है ही। साइकिल चलाने का ज्ञान चौकीदार के होना ही चाहिए। ठीक है, इतना तो सबको आता ही है। आवासीय बीट क्षेत्र के ही अंतर्गत होगा आपका, घर के आमने सामने। सामान्यतः उसका स्थानांतरण बहुत कम नहीं के बराबर। नियुक्ति प्रक्रिया 50 अंकों की परीक्षा होगी, जो डेढ़ घंटा का होगा। और इसमें 30% अंक लाना है, यानी आपको 15 मार्क्स लाना है पास के लिए।
कम से कम ऊपर आप जितना ला सकते हैं, चूँकि मेरिट बनेगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में करीब 154 है तो उसका 3 गुना कर दीजिए, 450 के लगभग, 460-62 होता है तो 450 के आसपास या 10-20 उससे ज़्यादा आपका लिखित में उतना को मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद आपका दौड़ने वाला होगा, फिर उसका भी मेरिट बनेगा। देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान स्थानीय भाषा संबंधी 50 बहुविकल्प प्रश्नों को 1.5 घंटे का समय होता है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं होगा, इसलिए एकदम मेघ भी नहीं छोड़ेगा। और अपना जिला से संबंधित जितना भी चीज़ है, जैसे पहाड़ पठार, ऐतिहासिक चीज़, महत्वपूर्ण स्थल, फेमस जगह, ये सबको याद कर लीजिएगा। पंचायत प्रखंड भी हो सके फेमस जगह का याद कर लीजिएगा। रामगढ़ का पतरातू डैम के पंचायत के बारे में पूछा था, तो सिर्फ उसी पंचायत के लोग उसको, उस पंचायत के लोग भी नहीं जानते थे, तो उतना कौन जानता है किस पंचायत में मतलब क्या रहता है, इसलिए देख लीजिएगा। ब्लॉक स्तर पर भी जैसे यहाँ एक डैम है भैरवी जलाशय या भैरवी डैम, जो कि गोला और दुलमी दोनों प्रखंड में पड़ता है, लेकिन पूछा था किस में पड़ता है, क्योंकि दोनों में है। क्वेश्चन भी थोड़ा अल्टर पूछ दिया था। इस तरह फिर जीके रहेगा, मैथ रहेगा, देख लीजिएगा। शारीरिक माप देखिए, सामान्य जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148। शारीरिक जाँच लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक माप अधिकतम न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। अब देखिए 1 मील मतलब 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर वही हुआ। पुरुष के लिए 5 मिनट में अगर कर लेते हैं तो 20 अंक, और 5 से 6 के बीच तो 10 अंक, उससे अधिक समय लेते हैं तो आउट। महिला के लिए 8 मिनट में करते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और 8 से 10 के बीच 10 मिनट के बीच करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, उससे ज़्यादा लेते हैं तो आउट। तो ये हो गया। यानी इसमें जो नंबर आएगा और आपका जो लिखित में जो नंबर आएगा वो सीधा सीधी जोड़ेगा, जुटेगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखित में 30 नंबर आया उदाहरण के लिए, और इसमें आपका 20 नंबर आया, तो टोटल 50 हो गई, उसे मेरिट बनेगा। अब देखिए ये जो है, उसके बाद ये स्पेशल जो चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं बिना वेतन का, तो उनके लिए जो बोनस पॉइंट है प्रत्येक साल जितना कि उसका 2 पॉइंट, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, तो वो भी ऐड होगा। मान लीजिए कोई चौकीदार के पोस्ट पर 10 साल काम किया है तो उसको 10 दूनी 20। उधर मान लीजिए कि आपका लिखित में 30 आया, उसके बाद दौड़ में उसको मान लीजिए 10 आया, तो 30 10 40 हो गया, और इधर अगर 10 साल काम किया है तो 20, तो उसको 60 पॉइंट हो जाएगा, यानी 60 मार्क्स हो गया। इस तरह मेरिट बनेगा। लेकिन जो चौकीदार में काम नहीं कर रहे हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ लिखित और दौड़ धूप वाला है 2 ही पॉइंट जुटेगा। तो ये बेनिफिट है जो वैतनिक रूप से काम कर रहे हैं उसके लिए। अब आगे हाँ, और एक चीज़ है कि जो वैतनिक रूप से काम है चौकीदार का आयु सीमा में ढील दी गई है, मतलब इसको कितना भी उम्र हो रहा है, जैसे उसमें है ना मैक्सिमम एज और मिनिमम, इससे कोई मतलब नहीं। 50-55 भी इसका हो रहा है तो इसको लिया जाएगा। और मेधा सूची देखिए, प्राप्त अंक लिखित परीक्षा का अंक, प्राप्त अंक शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, कार्यान्वयन में प्राप्त अंक के जो के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद चिकित्सा जांच होगा, जब ये सब सफल हो जाएगा तो समाहरणालय में आप पेपर चेक होगा, आपका टोटल डॉक्यूमेंट चेक होगा, जो कि 3 कॉपी में फोटोकॉपी प्रमाणित करके ले जाइएगा। सब प्रकार के आवास या आय जाति जो भी है स्थानीय सब लेते जाएगा। आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, वो थाना से। कई कई जिला में तो देखिए बोल दिया गया कि बाद में दीजिएगा, जब हो जाएगा तब, चूँकि नहीं बन रहा था फटाफट। और एक चीज़ है इसमें, अच्छा इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको चर्चा करेंगे। परिवीक्षा, आपको 2 साल परिवीक्षा में प्रोबेशनरी में रहना होगा, मतलब उस पीरियड आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और उस पीरियड में भी गड़बड़ कीजिएगा तो आउट कर दिया जाएगा। यानी आप बढ़िया से काम कीजिएगा, ढंग से कीजिएगा।
प्रशिक्षण की परीक्षा तो प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। ठीक है, संपुष्टि परीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा, हाँ इसके बाद ही सेवा आपको संपुष्टि होगी। चौकीदार का वेतन 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 समय समय पर दे है। अभी ये 7वां वेतन में बढ़ गया है, मतलब आपको जो है कम से कम सब मिला के टोटल फाइनल 27 से 30 के बीच, इसलिए 30,000 के लगभग मिलेगा। और यही पेमेंट वेतन जो है अभी जो सहायक आचार्य का मास्टर बहाली हो रहा है, शिक्षक बहाली, उनका सेम पेमेंट है। इसलिए ग्रामीण सीबीआई बोलते हैं घर का नौकरी बहुत मस्त है, आपको पेंशन उनशन सब चीज़ मिलेगा। तो इससे बढ़िया क्या, घर में रहिएगा, सब पैसा बचेगा आपका, अपना खाइएगा पिएगा, सब पैसा बैंक बैलेंस रहेगा। चलिए आगे जानते हैं। चौकीदार नियुक्ति संबंधित उपरोक्त योग्यता सहाय रहता। देखिए विहित पत्रों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये जो है मैंने करंट बोल रहा है कि इसके अनुसार 19/7/19 के पश्चात निर्गत, तो वो जो वहाँ अपडेट अभी हाल फिलहाल का बनाए होंगे आप, 19 के बाद होगा तो सब अपडेट होगा। CO स्तर वाला भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 माह के अंदर का निर्गत होगा। जन्म तिथि संबंधित आपका रहेगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट में रहता है जन्म तिथि, आजकल तो सभी में रहता है। 100 प्रमाणित अद्यतन, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 100 पता लिखा लिफाफा जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम ऐसा अंकित करें फॉर्म में और लिफाफा में भी। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। देखिए अब ज़्यादा आपको जानकारी लेके देखिए chatra.nic.in पर देखा जा सकता है। पर पत्र को डाउनलोड, आपको फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ फॉर्म है, देखिएगा। परीक्षा शुल्क निःशुल्क, बहुत बढ़िया, कोई परीक्षा शुल्क नहीं। रामगढ़ में पैसा लिया जा रहा था। जनरल पिछड़ा को 200 और ST SC को 100। ये आपका ये जिला माने चतरा जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और शायद और एक था जामताड़ा या कोई जिला है, इस सब में पैसा नहीं, बाकी सब पैसा लिए। उसके बाद धनबाद में भी तो उसका 2 दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने, तो वहाँ भी 100 रुपया और ST SC के लिए 50 रुपया, इस तरह था। जनरल के लिए 100 रुपया। आवेदन का पता देखिए, परीक्षा की तिथि विभाग वेबसाइट एवं दैनिक स्थान समाचार के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। हम अपडेट करते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। उपायुक्त चतरा, जिला स्थापना शाखा समाहरणालय चतरा, पिन इतना है। आवेदन प्राप्ति की तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये जो है चिट्ठी निकला है 2 तारीख को। चौकीदार, देखिए चौकीदार अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट संबंध गाँव का नाम। जैसे चतरा है, बीट संख्या मान लीजिए कोई एगो लेते हैं, 2/6 तो सिंधुआरी कला का है, मान लीजिए 1 है तो संगरी का है, 2/7 है सीमा का है, या 4/2 लिखते हैं रामटुंडा। इसी तरह देख लीजिएगा जिस अंचल और थाना में पड़ता है, कुंदा है तो उसका भी बीट संख्या और देते जाए, कान्हा चट्टी, इसी तरह जो है आपका देख के अपना दीजिएगा। अब आवेदन में हम लोग आते हैं। चौकीदार पत्र नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र, उपायुक्त के 100 अभिप्रमाणित फोटो दे दीजिएगा, इसमें अटेस्टेड कर दीजिएगा, 100 अभिप्रमाणित सिग्नेचर कर दीजिएगा, 100 अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड या 100 अभिप्रमाणित करके साइन कर दीजिएगा फोटो में, नीचे फेस में नहीं कीजिएगा। उपायुक्त गृह जिला, अंचल का नाम, आवेदन बीट संख्या, बीट का नाम, ग्राम का नाम, आवेदित पद का नाम, चौकीदार अभ्यर्थी के नाम, हिंदी अंग्रेजी, पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी, जन्म तिथि दीजिएगा 1/8/24 को, वर्ष माह दिन दीजिएगा, आवेदक का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो है आप दीजिएगा। वहाँ चतरा जिला का जो है कोठा तो होगा ही, देख लीजिए, और जो होगा दे दीजिएगा। अभ्यर्थी का स्थायी पता, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन, मोबाइल, ईमेल ID, पत्राचार का पता उसी तरह सेम चीज़ है, देखिए भर दीजिएगा। 2 चिन्ह आपका जो मैट्रिक के पहचान देते हैं वैसे ही दे दीजिए 2। शैक्षणिक योग्यता आप देना है मैट्रिक, बोर्ड, उत्तीर्णता का वर्ष, प्राप्तांक और प्रतिशत। लिंग महिला पुरुष, आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्गत तिथि जाति अनारक्षित, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निर्गत तिथि, दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत, कौन कितना है, सब खिलाड़ी है तो प्रमाण पत्र, संख्या, तिथि, उपलब्धि। 4 प्रति संलग्न है, यानी फोटो 4 प्रति आपको देना है, करंट फोटो होना चाहिए। 100 पता लिखा हुआ लिफाफा दीजिएगा, जैसे 26 रुपये का डाक टिकट लगाओ, 26 से कम का नहीं दीजिएगा।
कहीं कहीं तो जामतड़ा या कहीं देख रहे हंगामा होगा तो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए 26 से नीचे नहीं, 26-30 रुपये का दे दीजिए, उससे ज़्यादा का दे दीजिए, कम का नहीं दीजिएगा। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है? यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण। आपराधिक मामला अगर न्यायालय में आपको कोई सीरियस मैटर में चल रहा है या न्यायालय आपको दोषी सिद्ध किया है तब वो सब उल्लेख नहीं करना है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, ये जो है चौकीदार के लिए जो अवैतनिक रूप से काम करते हैं उनके लिए। अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या और कितना दिन काम किया, वर्ष, माह, दिन। तो उसके बाद ये घोषणा है, इसको पढ़ लेना है। मैं प्रमाणित करता हूँ यह आवेदन मेरे द्वारा सही विवरण, सही जानकारी, विशेष सही है, यह भी प्रमाणित किया जाता है न तो मेरे विरुद्ध कोई अपराध लंबित है, नहीं मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, न किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में सम्मिलित या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना को गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक दांडिक कानूनों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। देखिए तिथि और स्थान, अपना जहाँ का स्थान है वहाँ दीजिए और आवेदक का जहाँ से भर रहे हैं स्थान का आवेदक का हस्ताक्षर अभ्यर्थी का द्वारा भरा जाएगा, इसको भर दीजिएगा। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आएगा, नाम, पिता का नाम, पत्राचार, फिर इसमें भी फ़ोटो देखिए और हाँ पिन के साथ पत्राचार, केवल एक कार्यालय भरेगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये रहा आपका चौकीदार भर्ती बिग अपडेट। टोटल 154 पोस्ट है, फटाफट कीजिए, तैयार कीजिए और अपना घर में नौकरी लीजिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।